आज इस कैलकुलेटर के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये मेरा कैलकुलेटर है जो कि है FX991MS। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास भी यही कैलकुलेटर है। अगर नहीं है तो कृपया ऐसा कैलकुलेटर ले लें, नहीं तो अपने कैलकुलेटर के लिए स्वयं प्रयास करें। तो चलिए, हमने पहले ये था कैलकुलेटर था मेरा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी आई। लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म से पहले पोलर फॉर्म बना रहा हूँ। लेट सपोज मेरी रेक्टेंगुलर फॉर्म है 9। रेक्टेंगुलर फॉर्म इज ए प्लस बी आई वाली फॉर्म, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 9 + 10 एंड शिफ्ट दबा के जब मैंने ये ENG आई दबाया तो मेरी ये बन गई रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म को मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम ये क्यों करते हैं, पहले तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर होता है और जो इनिशियल आंसर होता है, पहले तो इनिशियल आंसर तुम्हें दिया होगा कि लाइक तुम्हें करंट की या वोल्टेज की वैल्यू गिवन होगी पोलर फॉर्म में, उसको और तुम्हें जो फाइनल आंसर जो निकालना होता है वो भी तुम्हें पोलर फॉर्म में ही निकालना होता है। तो हम पोलर फॉर्म को इसमें इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा जो कैलकुलेशंस हैं वो हो सके। बिकॉज पोलर फॉर्म में तुम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म में तुम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए हम पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब फाइनली तुम्हारा आंसर जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाता है तो उसको शो करने के लिए हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पोलर फॉर्म इज नथिंग बट ओनली मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन विच द करंट और वोल्टेज इज गोइंग। ओके, तो 9 + 10 आई था, इसको मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने शिफ्ट दबाया, हाँ शिफ्ट दबाया, फिर ये जो है ये जो प्लस का साइन है प्लस को प्रेस किया, ये आ गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, इक्वल टू प्रेस करना है। तो जो मेरे सामने 13.45 आया वो मेरी आई मैग्नीट्यूड। फिर से अगर मैं शिफ्ट दबा के इक्वल टू प्रेस करता हूँ तब मेरा आ जाएगा तुम्हारा एंगल। तो इट्स इज आंसर इज 13.45 इज मैग्नीट्यूड एंगल। एंगल कैसे आएगा, एंगल हमेशा शिफ्ट दबा के इक्वल टू दबाओगे तो ही आएगा। तो 13 पॉइंट कुछ आया था मैग्नीट्यूड और 48 मेरा आ गया डिग्री आंसर। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया उसमें। अब फिर उसके बाद हमारा आ जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में सीख लिया। अब पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म ही तो सबसे मेन होता है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यूज जो गिवन होती है वो होती है तुम्हारी पोलर फॉर्म में। तो कैलकुलेशन उसमें हम कर नहीं सकते, तो कैलकुलेशन हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, अब सीखते हैं हम पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर। हमने सीख लिया तो रेक्टेंगुलर से पोलर सीखते हैं। आई मीन क्या बोल रहा हूँ यार मैं, पोलर से रेक्टेंगुलर सीखते हैं। हाँ, पोलर से रेक्टेंगुलर इट इज 10। लेट सपोज मैं कोई रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ 10। शिफ्ट दबा के ये जो एंगल का साइन है, ये माइनस का साइन डैश डैश साइन है, इसको प्रेस किया, 10 एंगल 90 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू के लिए मेरे को शिफ्ट दबाना है, फिर ये जो माइनस का साइन है ए प्लस बी आई, इसको प्रेस करना है, फिर इक्वल टू दबाना है। तो ये जो मेरा आया 10i, तो तुम देख रहे हो 10i मतलब ये क्या है, इसमें कोई भी तुम्हारा एक ही टर्म में नहीं, एक ही टर्म नहीं है। इट इज ओनली इन बी आई, दैट इज जिसमें तुम्हारा B10 है और एक ही टर्म नहीं है। लेट सपोज में कोई और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें तुम्हारी एक ही टर्म है। लेट्स 45 एंगल 62, ये देखते हैं पक्का ए में आएगा। तो मैंने शिफ्ट दबाया, फिर मैंने माइनस दबाया, फिर ये जो मेरे पास है 21.12, ये मेरे पास आया क्या ए। फिर मैं वापस से शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास आया 39.73 इज आई, 39.73 इज बी, दैट इज ए प्लस बी आई में कन्वर्ट हो गया। तो तुम्हें ए लिखना है ये एंड बी आई लिखना है ये, ठीक है। तो हमने पोलर से रेक्टेंगुलर सीख लिया और रेक्टेंगुलर से पोलर सीख लिया, क्यों करते हैं ये भी सीख लिया। अब हम देखते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। लेट सपोज मेरे सामने इक्वेशन मैंने लिखी रखी है ये 10i1 - 3i2 - 6i3 = 10, -3i1 + 10i2 = -5 एंड -6i1 + 10i3 = 25। राइटिंग पे ध्यान मत देना यार। तो अब हम देखते हैं, ये मेरी तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कैलसी में डालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये कैलकुलेटर आ गया, मेरे को कुछ नहीं करना, मोड प्रेस करना है, मोड प्रेस किया, एक और बार करना है, एक और बार करना है। इक्वेशन वाला पार्ट है, ओके। इक्वेशन कितने अननोन्स है मेरे पास, 2 और 3। इसमें कितने अननोन्स है, 3। तो 3 को प्रेस करना है, 3 को प्रेस करना है, ओके। अब इक्वेशन क्या थी मेरी, इक्वेशन वाज समथिंग लाइक i1 - 3 आई मीन i1 + 3i1 + 6i1, ओके। तो i1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, 1 लिख दिया, फिर इक्वल टू 3,
ये रुक जा, हाँ -3 10i1 -3i2 सॉरी 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 मेरी गलती है, इसमें 1 नहीं है 10 है, ये कर दिया ना गड़बड़। एक सेकंड रुको यार बस। इक्वेशन 3 अननोन, ठीक है, -10i1 -10i1 -3i2 -6i3 ये वाली इक्वेशन थी ना, ठीक है। तो 10 इक्वल टू -3 इक्वल, क्या कर रहा हूँ यार मैं, -3 इक्वल टू -6, कुछ भी लिख सकते हो यार, मैं इक्वेशन में रैंडमली लिख रहा हूँ, चलो हटाओ इसे, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, 1 6 8 7 D2 क्या होता है, D2 जो इक्वल टू साइड में, अभी मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा, अभी मैं रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ, 7 फिर 7 8 9 एंड D3 इज, मैं लेट सपोज 5। अब देख लो तुम, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो मेरी आई 4.24, देन y की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई -22.2, फिर z की जो वैल्यू है वो आई मेरे पास 17.02। तो ऐसे करके हम तीन इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। मैंने मतलब मेरे को देखना, उधर इधर देखना पड़ रहा था, मिसमैच करनी पड़ रही थी, तो मैंने क्या किया, अपने आप से रैंडम वैल्यूज लेके सॉल्व कर दिया। बेसिकली हमने यही करना होता है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें मोड प्रेस करना होता है, उसमें इक्वेशन वाले सेक्शन में जाना होता है, उसके बाद 3 वाले पार्ट में जाना होता है, उसके बाद हमारी इक्वेशंस निकल जाती हैं। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दी, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, हमने इक्वेशन निकालनी सीख ली, अब हम मैट्रिक्स निकालना सीख रहे हैं, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट के लिए भी मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया था, तो वो क्वेश्चन था, एक सेकेंड थोड़ा सा और पेशेंस, क्वेश्चन कहाँ गया यार, जल्दी निकल भाई, पब्लिक कपड़े फाड़ देगी मेरे, कहाँ गया यार क्वेश्चन का, क्या, एक मिनट यार बस, आ गया, ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, सॉरी भाई, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यूजिंग 991 ms। ओके, तो एसी प्रेस किया, या कुछ नहीं करता, मैं पहले से ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कैसे करते हैं, शिफ्ट प्लस एसी, ऑफ हो गया, मेरे को ऑन करना है, मोड प्रेस करके मेरे को ये जो सेक्शन है, ये मैट्रिक्स का जो सेक्शन है, इस पे जाना है, मैट्रिक्स का जो सेक्शन है इस पे जाना है, अब गया, अब शिफ्ट प्रेस करना है, 4 पे जाना है, मेरे पास आ गई डायमेंशन, एडिट मैट्रिक्स, मेरे को कुछ नहीं करना, पहले डायमेंशन देनी है, दैट इज 1। अब कितनी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है तो एक ए, अब कितने ऑर्डर की है, 3 इक्वल टू 3, ऑर्डर सेव हो गया, ठीक है भाई। अब देना है 1, a11 is 1, a12 is 2, a13 is 3, then a21 is 4, a22 is 5, a2 is 6, a31 is 7, 8 and 9। अब मुझे कुछ नहीं करना, चेक कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, प्रेस कर दो एसी, कुछ नहीं करना, एसी प्रेस कर दिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स वाले सेक्शन में जाना है, ये जो बटन है इसको प्रेस करना है, डिटर्मिनेंट दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट, इस पे क्लिक करना है 1, ठीक है। अब मेरे को वापस से शिफ्ट प्रेस करना है, थोड़ा सा यार लंबा, क्या कर सकते हैं, फिर मैट्रिक्स सेक्शन में जाना है, जो मैट्रिक्स है 3 3 दिख रहा है, 3, ये रहा 3। अब सेव किस में हुई थी, ए में सेव हुई थी, क्योंकि एक मैट्रिक्स थी तो ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से आ गया, सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये प्रेस कर देना इक्वल, तो इसका जो मैट्रिक्स था वो था 0, ठीक है। अब तुम इसको निकाल के भी देख सकते हो, तुम वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि 0 आ रहा है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो कैसे भी आ सकता है। ये चलो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं यार, बारिश हो रही है यार, बारिश हो रही है, छत पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन पे मैं गया, देन शिफ्ट 4, देन मेरे को क्या करना है, मैट्रिक्स सेक्शन में जाना है, A1 मैट्रिक्स A, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, मोड मैट्रिक्स सेक्शन में गया 2 पे, फिर शिफ्ट दबा के 4 प्रेस कर दिया। अब मेरे को डायमेंशन देनी है, पहले डायमेंशन देनी है 1, ए एक ही मैट्रिक्स है, ए ओके, ए। अब ऑर्डर देना है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 एंड क्रॉस 3। सिमिलरली तुम 2 के लिए निकाल सकते हो, तुम्हें ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कर देना है, किसी के लिए भी निकाल सकते हो तुम। तो A11, अब मैं लेट सपोज 7 8 9, और इसका उल्टा कर देता हूँ, लेट सपोज 7 8 9 ऊपर लिख देता हूँ, 4 5 6 नीचे और 1 2 3 नीचे। तुम कहोगे कि हाँ मैट्रिक डिटर्मिनेंट तो 0 ही आएगा, चलो एक काम करते हैं, मैं 1 3 5 ले लिया इधर, फिर
दूसरे में 4, 6, 8 ले लिया, देन 9, 7 और 2 ले लिया। आई मीन रुक जाओ, 7 और 2 ले लिया, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करा, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 8, 7 और 2, ठीक है। कुछ नहीं करना, एसी प्रेस कर दो। अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और 4 वाले को दबाना है। 4 वाले को दबाया, मेरे को क्या करना है, इस वाले को दबाना है सर, इसको प्रेस करना है। डिटरमिनेंट सेक्शन आ गया, 1, 1 प्रेस करना है। अब मैट्रिक्स लानी है, मैट्रिक्स के लिए शिफ्ट वापस से दबाया, फिर 4 प्रेस किया, ठीक है। अब मैट्रिक्स वाला सेक्शन इज 3, 3। अब कौन सी मैट्रिक्स में सेव हुआ था, कौन से ऑर्डर में सेव होता, ए में, तो ए 1 आया था। अब कुछ नहीं करना, इक्वल टू प्रेस कर दो, क्या आया, 18 आ गया तुम्हारा मैट्रिक्स। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मैट्रिक्स भी। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि हम अपना ठीक है भाई, हमने सीख लिया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमने सब सीख लिया है, ठीक है। अब मेरी फोन की बैटरी है 2%, चलिए, ऑल द बेस्ट।